Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our online classes of Lyall Public School. And I'm Pooja Sharma, your EVS teacher. Okay. So we had already discussed our chapter number 16. Chapter name is Our Pride. Okay. So let's continue this chapter. And today we will discuss about Dr. Bhim Rao Ambedkar. Okay. In this chapter, we have already discussed about Dr. Vikram Sarabhi, Dr. Homi Jahangir Bhabha, and also we had discussed about Jijabai and Shivaji. Okay, so today we will discuss Dr. Bhim Rao Ambedkar. So Dr. Bhim Rao Ambedkar was a brilliant student from his childhood. Originally, his family belonged to the Nagvansh, but later it came to be known as the caste Mahar. And the whole life of his life is a story of struggle. Okay, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट थे. ओके, एंड जो उनकी फैमिली थी वो नागवंश से बिलोंग करती थी. ओके, जिसमें स्नेक को एज अ गॉड माना जाता था. बट लेटर इट कम बी नॉन एज द कास्ट महार. बाद में उनकी जो कास्ट थी उसे महार के रूप में हम जानते थे. एंड जो उनकी होल लाइफ थी वो पूरी स्ट्रगल की एक क्या है स्टोरी है. एज ही वॉज बोर्न इन अ फैमिली आइडेंटिफाई एज अनटचेबल्स, he faced a lot of insults and blame right from his childhood. Okay, तो वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसी फैमिली से आइडेंटिफाई करते थे जिसे कि आइडेंटिफाई एज अ अनटचेबल मीन्स नॉट अलाउड टू बी टच. ओके, उनकी जो कास्ट थी, जिस कास्ट से वो बिलोंग करते थे, उस कास्ट के जो भी पीपल थे, लोग थे, उन्हें अनटचेबल माना जाता था. मीन्स आप उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, वो भी आपको टच नहीं कर सकते हैं. ही फेस्ड अ लॉट ऑफ इंसल्ट एंड ब्लेम. ओके, तो इसलिए उन्हें बहुत सारा डिसरिस्पेक्ट दिया जाता था एंड जो रॉन्ग फॉल्ट थे, गलत जो दोष हैं, इल्जाम उन पर लगाए जाते थे राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही. So therefore, from his early age, he developed the courage to fight against injustice and social evils. Okay, तो इसलिए उनमें early age से ही मीन्स बचपन से ही उनमें क्या डेवलप हो गया था, courage, साहस डेवलप हो गया था. Okay, to fight against injustice and social evils. Okay, injustice means अन्याय के खिलाफ. Okay, and social evils means जो भी आपकी सोसाइटी में सामाजिक बुराइयां हैं, फॉल्ट हैं. ओके, सो सोशल इवल एंड इनजस्टिस के अगेंस्ट उनमें करेज डेवलप हो गया था फ्रॉम हिज अर्ली एज. ही कंप्लीटेड हिज एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल एंड went to Mumbai for his further study. Okay, so उन्होंने अपनी जो प्राइमरी जो एजुकेशन थी, जो एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन थी, वो कंप्लीट किया एंड देन ही वेंट टू मुंबई फॉर हिज फर्दर स्टडीज. और अपनी आगे की जो स्टडीज हैं उसे कंप्लीट करने के लिए वो मुंबई गए. In Mumbai, his room was so small that even he had his father could not sleep together. एंड मुंबई में जो उनका रूम था वो इतना स्मॉल था, छोटा था कि डॉक्टर भीमराव एंड जो उनके फादर थे वो एक साथ उसमें स्लिप नहीं कर पाते थे, सो नहीं पाते थे. भीमराव यूज्ड टू स्टडी इन द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प. एंड वो ऑयल लैम्प की जो लाइट होती थी उसमें वो स्टडी करते थे. He got a scholarship from Baroda State and went to America for his higher education. Okay, and Baroda State से उन्हें स्कॉलरशिप मिला था एंड उसके बाद वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे. He was also a part of the fight for freedom. Okay, जो हमारी कंट्री के लिए फ्रीडम के लिए जो फाइट हुआ था उसका भी भीमराव अंबेडकर एक पार्ट रहे हैं, हिस्सा रहे हैं. After independence, he became the president of Constitution Drafting Committee. एंड हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में, आजादी के बाद में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी रहे. ओके, ऐसी जो कमेटी मेंबर्स जो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, उसमें उनके जो लॉ हैं उनको चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो उस कमेटी के वो मेंबर रहे हैं. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे बनाने की एंड उसमें इम्प्रूव करने की, चेंज करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन कमेटी मेंबर्स की होती है. ओके, सो वो उस कमेटी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे.
The Constitution of India was prepared only under his presidentship. Okay, and जो हमारा कॉन्स्टिट्यूट है, ओके, जो भी हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं हमारे नेशन के, उन सबको किसके अंडरशिप में प्रिपेयर किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की. Now think and answer these. What lesson have you learned from the life of Dr. Bhimrao Ambedkar? So, Dr. Bhimrao Ambedkar developed the courage to fight against injustice and social evils. Okay, हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं? That उन्होंने अगर हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ओके, एंड जो भी सोशल एविल्स हैं उनके अगेंस्ट हम करेज डेवलप कर सकते हैं. Next is, if any injustice is done with anybody, should we remain silent? अगर किसी के साथ भी कोई इनजस्टिस हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, तो क्या हमें साइलेंट रहना चाहिए? So we should not remain silent. We should raise against a voice. ठीक है, अब हमें उसके अगेंस्ट वॉइस को रेज करना चाहिए, हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए उसे. If you notice any injustice done to someone, how will you oppose it? और अगर आप अपने आसपास एरिया में, अपने सराउंडिंग में किसी के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? So we should protest against injustice through the कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस. ओके, जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, उसे फॉलो करते हुए हम उस इनजस्टिस को प्रोटेस्ट करने की ट्राई करेंगे. एंड वी कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ लॉ इफ रिक्वायर्ड. ओके, पुलिस एंड लॉ का भी अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उनकी भी हेल्प ले सकते हैं. क्लियर? Now, things to do. If you notice any type of discrimination in your school with anyone on any basis, then inform the headmaster. Okay, तो आप अपने स्कूल में भी किसी भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं या एनी पर्सन के साथ में आप अगर अनजस्ट ट्रीटमेंट होता देख रहे हैं, पार्शियलिटी हो रही है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ओके, देन आपको किसी भी बेसिस पर इस तरह का उसके साथ अनजस्टिस कुछ हो रहा है एंड उसे पार्शियली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ओके, तो आपको किसे इन्फॉर्म करना है? अपने प्रिंसिपल को. नाउ नेक्स्ट इज पंडित मदन मोहन मालवीय जी. So Annie Besant has expressed her views about a person in very emotional word. He said, I can definitely say that the amongst several opinions only Malviya ji Maharaj stand as a symbol of Indian unity. तो जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने बहुत ही इमोशनल वर्ड में भावुक होते हुए अपने जो व्यूज थे वो एक्सप्रेस किए थे. शी सेड दैट आई कैन डेफिनेटली से दैट द अमंग सेवरल ओपिनियन ओनली मालवीय जी महाराज स्टैंड अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी. जितने भी मैं अपने आसपास जो भी लोगों के ओपिनियन हैं, थॉट हैं, वो सब मैं देखती हूँ, या जितने भी मेरे पास ऑप्शन हैं, उनमें से ओनली मदन मोहन मालवीय जी हैं जो कि इंडियन यूनिटी का सिंबल है. भारतीय जो एकता है, यूनिटी है, उसका वो क्या है? सिंबल है. एंड दैट पर्सन वाज पंडित मदन मोहन मालवीय. और वो पर्सन कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी. ही वाज अ पोएट बाय बर्थ. हिज पोएटिक नेम वाज मकरंद. एंड वो जन्म से ही, बचपन से ही क्या थे? पोएट थे. मीन्स वो कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे. एंड उनका जो पोएटिक नेम था, दैट वाज मकरंद. ओके, he had a strong desire that such an education system and educational institute should be established
हैं अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशनल सिस्टम, वो किस तरह के इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब डेवलप करना चाहते हैं। तो अपनी ये भी जो भी नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड उनका जो स्कीम था उसे वो एक्सप्लेन करते थे। एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एंड फिर उन्होंने लोगों से जो मनी है वो गेट करना, मनी उनको मिलना शुरू हो गया, डोनेशन मिलना स्टार्ट हो गया। Gradually a huge amount of money was collected, okay, and उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारा जो मनी है वो कलेक्ट कर लिया। Malviya ji also went to Hyderabad and obtained huge donation from the liberal Muslim ruler Nizam, okay, and उसके बाद मालवीय जी हैदराबाद गए एंड उन्होंने वहां से जो मुस्लिम रूलर थे, निजाम थे वहां के हैदराबाद के, उनसे भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट डोनेशन कलेक्ट किया। He traveled across the whole nation and collected approximately 64 lakh rupees. And उन्होंने धीरे धीरे पूरे जो नेशनल है, हमारा नेशन है, हमारा पूरा कंट्री है, उसमें ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने ट्रेवल्ड किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, एंड उन्होंने अप्रोक्सीमेटली कितने लाख कलेक्ट किए, 64 लाख रुपीस उन्होंने एज अ डोनेशन कलेक्ट किए। गांधी जी हैड सेड, I have learned the art of sourcing from my elder brother मालवीय जी, ओके। तो गांधी जी ने उनके बारे में क्या कहा कि मैंने अपने जो एल्डर ब्रदर हैं मालवीय जी, उनसे क्या लर्न किया है, क्या सीखा है, द आर्ट ऑफ सोर्सिंग, ओके, कैसे मनी कलेक्ट किया जाता है, ये मैंने अपने एल्डर ब्रदर मालवीय जी से सीखा है, ओके, लर्न किया है। He was a great patriot and had a strong dedication toward our culture. And वो एक बहुत ही great patriot थे। Patriot means a person who support his country, okay? जो अपनी country को support करते हैं, like देशभक्त थे, वो एक बहुत ही महान देशभक्त थे। And had a strong dedication toward our culture, और हमारे कल्चर के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए उनमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैशन था, डेडिकेशन था, ओके, पूरे वो देश के कल्चर के लिए, अपनी कंट्री के लिए समर्पित थे, डेडिकेटेड थे। He proved to be a real रिवोलेंट्री लीडर, ओके, एंड उन्होंने अपने आप को एक रियल, रिवोलेंट्री मीन्स क्रांतिकारी, जो कॉजिंग अ चेंज, ओके, क्रांतिकारी लीडर के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था, ओके, मीन्स वो हमारी कंट्री में स्लोली क्या लेके आ रहे थे, एजुकेशन के से रिलेटेड चेंज लेके आ रहे थे। ही रेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, और उन्होंने इंडिया का जो स्पिरिट है, उत्साह है, उसे सेवरल टाइम क्या कर दिया था, रेज मीन्स इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। ही इंक्रीज्ड द spirit of India. He believed that we will remain slaves until nationality is not assimilated in education. Okay, वो क्या बिलीव करते थे, वो मानते थे कि अगर हम एजुकेशन को अपनी एजुकेशन को हम अगर नहीं अपनाएंगे, ठीक है, हमारी नेशनलिटी में हम एजुकेशन को ऐड नहीं करेंगे, नहीं टेक इन करेंगे एजुकेशन को, देन वी विल रिमेन स्लेव्स, तो हम इसी तरह से जो ब्रिटिशर हैं उनके स्लेव्स या फिर उनके सर्वेंट बने रहेंगे, ओके। सो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, सो इसलिए वो पीपल को, लोगों को एजुकेशन सिस्टम की एंड एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो एक्सप्लेन करते थे। इट विल नॉट बी एन एग्रीगेशन इफ वी से दैट ही वाज द टीचर ऑफ नेशन, ओके, एंड ये कहना कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा, गलत नहीं होगा अगर हम कहते हैं कि ही वाज द टीचर ऑफ द नेशन, ओके, वो हमारे नेशन के, हमारे देश के शिक्षक थे, ओके, ये कहना उनके लिए गलत नहीं होगा। नाउ एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग। हु आर द people in your village or city involved day and night in the public works and collect money too, okay, आपके जो भी vicinity है, आपका surrounding village है, city है, वहां पर आपको ऐसे people के बारे में बताना है जो कि दिन रात क्या किस वर्क में इन्वॉल्व है, पब्लिक वर्क में, लोगों के सामाजिक जो कार्य हैं उसको करने में वो इन्वॉल्व रहते हैं, एंड उन वर्क के लिए वो ऑलवेज मनी कलेक्ट करते हैं। So in our village, there is Ramdas Sarpanch ji, Ashok Master ji, and Dayal Pandit ji are involved day and night in the public works and collect money too. Now next one is who assisted Malviya in his work. जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्हें उनके वर्क में, उनके काम में कौन उन्हें असिस्ट कर रहा था।
So Annie Besant, Mahatma Gandhi ji, the king of Banaras, and Muslim administrator, the Nizam of Hyderabad, and other famous person of our nation assisted Malviya ji in his work. Okay, उनके काम में Annie Besant, Mahatma Gandhi, the king of Banaras, Muslim administration, and जो हैदराबाद के निजाम थे, and जो another भी हमारी country के famous person थे, they are assisted Malviya ji in his work. Now next is there a development committee constituted in your school? Which persons give donation to that committee? Okay, अगर आपके स्कूल में भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट कमेटी है एंड कौन से पर्सन है, ऐसे कौन पर्सन है जो कि आपकी उस कमेटी के लिए डोनेशन देते हैं? So yes, there is a development committee constituted in our school also, and rich person, businessman, and सरपंच ऑफ आवर सोसाइटी गिव डोनेशन टू दिस कमेटी. ओके, तो जो भी रिच पर्संस हैं जो कि एबल हैं डोनेशन करने में, ओके, तो वो इस कमेटी के लिए डोनेशन देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गॉट डन बाय योर स्कूल्स डेवलपमेंट कमेटी? एंड आपकी जो स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी है उससे वो किस तरह के वर्क करती है? व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज डन? सो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, reduction of the school fees for poor children, program of midday meal, free supply of books, and distribution of regular clothes, etc. are done by our school development committee. Okay, तो इस तरह की school development जो committee हैं, वो किस तरह के work करती हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीट करती हैं. रिडक्शन ऑफ द स्कूल फीस फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए जो फीस में रिडक्शन है उनका फीस रिड्यूस करती हैं. प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील, स्कूल में मिड डे मील के जो प्रोग्राम है वो रन किए जाते हैं. फ्री सप्लाई ऑफ बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलर क्लोथ्स एक्सेट्रा. ओके, तो इस तरह के जो वर्क है वो जो स्कूल की कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है वो करती है. क्लियर? Now, what we have learned in this chapter? In this chapter, first we had discussed about डॉक्टर विक्रम साराभाई. ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में. ओके, एंड ही वाज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन, एंड ही हैज आल्सो इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस. क्लियर? And he found practical solution of many complicated problems related to the universe and solar system. And Dr. Vikram Sarabhai launched indigenous satellite in space. Okay, indigenous satellites means हमारी जो country में made है. Okay, अब हमारे देश में जो बनी हुई satellites हैं उन्हें launch किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई ने. Okay, and he established Indian Space Research Organization. And due to his effort, today India has launched many satellite in space. Okay, and उनकी वजह से ही हमारी जो country है वो आज भी बहुत सारी जो satellites है, artificial जो bodies हैं वो space में launch कर रही है. Okay, and he was not only a great scientist but also had an interest in art, education, and society also. Now next is Dr. Homi Jahangir Bhabha. Dr. Homi Jahangir Bhabha made India self-dependent in the field of atomic science. Okay, atomic science के field में इंडिया को self-dependent आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का बहुत ही important उन्होंने role play किया है. Okay, but during his childhood he slept very less. Okay, अपने बचपन में वो बहुत कम सोते थे. And the doctor said there is no problem with the health of this child. He is a child with a sharp brain and there is always a continuous flow of thoughts in his mind. Okay, वो अपने बचपन में बहुत ही brilliant student थे and उनके mind में continuously thought का जो flow है वो चलता रहता था. Okay, and he had interest in physics. डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का interest किसमें था? Physics में उनका interest था. And he discovered meson, which is the heavy electron particle of cosmic rays. Okay, and he was the first director of Tata Institute of Fundamental Research. Tata Institute of Fundamental Research के वो डायरेक्टर थे एंड उन्होंने इंडिया को एटॉमिक साइंस के फील्ड में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया था. ओके, बिकॉज ही ऑलवेज एम्फसाइज्ड द यूज ऑफ इंडिजिनियस रिसोर्सेज.
And he also established 3 atomic reactors, namely Apsara, Cyrus, and Jarlina. Okay. And in his honor, Trombe was given the name the Bhabha Atomic Research Center. Okay. And इसीलिए उनके honor में, उनके सम्मान में जो ट्रॉम्बे है उसे क्या नेम दिया गया था? The Bhabha Atomic Research Center. Okay. Now next we had discussed about Jijabai. Jijabai made Shivaji a great warrior. Okay, Jijabai ने जो शिवा नहीं करेंगे, हम स्टडी को, एजुकेशन की इम्पोर्टेंट को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम हमेशा ब्रिटिशर के स्लेव्स बने रहेंगे, उनके सर्वेंट रहेंगे. ओके, सो एजुकेशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ओके, so here our chapter number 16, that is chapter name is Our Pride has completed. Chapter 16 complete हो चुका है. So now I am giving to a quick look about this chapter. In this chapter, we have discussed by Dr. Vikram Sarabhai that he established Indian Space Research Organization. Okay, and due to his effort, today India has launched many satellites. And then we discussed about Dr. Homi Jahangir Baba. He had interest in physics and he discovered meson, which is the heavy electron particle of cosmetic rays. And he was also the first director of Tata Institute of Fundamental Research. And he mm, emphasized the use of indigenous resources
and so that India could become completely self-dependent in the field of atomic science. Okay, and he also established 3 atomic reactor: Apsara, Cyrus, and Jalina. Okay, then we had discussed about Jijabai and Shivaji. Shivaji was also a great patriot. Okay, and then we discussed about Dr. Bhimrao Ambedkar, and Dr. Bhimrao Ambedkar developed the courage to fight against injustice and social evils. Okay, and Dr. Bhimrao Ambedkar was the president of Constitution Drafting Committee. The Constitution of India was prepared only under his presidentship. Then we had discussed about the Pandit Madan Mohan Malviya. He had a strong desire for our education system and educational institute should be established in India. Okay? So he collected money to develop to Indian education system. Okay, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए उन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया, मनी कलेक्ट किया, एंड यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया. इसलिए हम उन्हें द टीचर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी. ओके, नाउ लर्न, अंडरस्टूड एंड tell me, name the university established by the Malviya ji and where is it situated. Okay, university का name क्या था जो मालवीय जी ने establish की थी? That is Banaras Hindu University. Okay, and it is located in Banaras. Who was the president of our Constitution Drafting Committee? That is Dr. Bhim Rao Ambedkar became the president of Constitution Drafting Committee. And what was the name of Shivaji's mother? Shivaji's mother name is Jijabai. Okay, शिवाजी की जो mother है उनका name क्या था? जीजाबाई था. So student, I hope you all understood about chapter number 16. Okay, so question answer related to this chapter we will continue in our tomorrow class. Okay, इस chapter से related question answer हम अपनी tomorrow class में करेंगे. And if you have any doubt, any query about this chapter, you can call me. Okay. Mhm.